श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, परम पूज्य यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की जय हो, परम पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, श्री सूर्य कुंड मंदिर की जय हो, हर हर महादेव। परम सौभाग्य का अवसर है, कल से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने वाला है और उस शारदीय नवरात्र में श्रीमद् भागवत कथा संकीर्तन का दिव्य आयोजन कल से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर पर्यंत होने जा रहा है, जिसमें देश के प्रायः तीर्थों से पधारकर विशिष्ट विद्वान हम सब के संकल्प को लेकर आहुति प्रदान करेंगे। देश के विशिष्ट संत आकर के प्रवचनामृत से हम लोगों के शंका का समाधान करेंगे और इस विलक्षण कथा के परम व्यास जी महाराज, जो साक्षात सुख स्वरूप हैं, 10 वर्षीय श्री ऋषभदेव जी महाराज के मुखारविंद से हम सब लोग कथा का अमृत पान करेंगे। ये कार्यक्रम विलक्षण, अलौकिक, ऐतिहासिक इसलिए भी है कि यहाँ ये प्राचीनतम स्थान है। ये हमने और आपने इस स्थान का निर्माण नहीं किया, पांडव कालीन ये स्थान सुना जाता है। यहाँ पर यक्षराज युधिष्ठिर जी का संवाद भी इसी स्थान पर हुआ। द्रौपदी मैया को अक्षय पात्र की जो प्राप्ति हुई वो भी यहीं पर हुई और महाराज मानधाता जी महाराज ने जो विशिष्ट यज्ञ यहाँ पर किया वो इसी स्थली पर उस विशिष्ट महायज्ञ की श्रृंखला का श्री गणेश हुआ था। इस दृष्टि से, अनेक दृष्टियों से पुराणों में इसका उल्लेख सरस्वती मैया के किनारे, यमुना मैया के किनारे ये पावनतम स्थान है। इसलिए शास्त्रों में जो वर्णन आया हुआ है, यहाँ पर किया गया कर्म साक्षात भगवान सूर्य तक और देवादिदेव महादेव तक, सकल देवताओं तक पहुँच जाता है। ये तीर्थ है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में आप किसी शुभ कर्म को करोगे, जितना करोगे उतना पुण्य प्राप्त होगा, परंतु उसी पुण्य को यदि किसी तीर्थ क्षेत्र में किया जाता है तो वो अनंत गुणा होकर के फलदायी होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं अन्य क्षेत्र में किया गया कर्म आप लोगों के पापों को नष्ट कर देता है, परंतु तीर्थ क्षेत्र में जब आप ऐसा विलक्षण कर्म करोगे तो कितना महान पुण्य की प्राप्ति हम लोगों को होगी। वर्तमान समय में प्रत्येक प्राणी त्रस्त है, दुखी है। संपूर्ण विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। उस हाहाकार को शांत करने के लिए किसी डॉक्टर के पास, किसी इंजीनियर के पास, किसी वैज्ञानिक के पास में कोई समाधान नहीं है, कोई इंजेक्शन उनके पास में नहीं है। इसलिए उस इंजेक्शन को लगाने के लिए आध्यात्मिक क्रांति इस प्राचीन सूर्यकुंड मंदिर से भगवान सूर्य की सन्निधि में, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंतों की पावन सन्निधि में हम लोग करने जा रहे हैं। शास्त्र का संबल लेते हुए, शास्त्रीय परंपरा का अनुसरण करते हुए परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने इस भारत के अभ्युन्नति के लिए जो पावन पथ हम लोगों को प्रशस्त किया, बतलाया, उसी पथ का अवलंबन करके असार भवसागर से तरने का ये सुंदर सौभाग्य हम सभी लोग को प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए ऐसे विलक्षणतम कार्यक्रम की शोभा यात्रा, यहीं पर ये संदेश न पहुँचे, ये संदेश
भूधरा से प्रारंभ होकर स्वर्ग लोक तर निवास करने वाले सकल देवताओं तक पहुंच जाए। इसलिए गणेश मंदिर, पेपर मिल ग्राउंड जो गणेश मंदिर है वहां से प्रारंभ होकर यात्रा प्राचीन सूर्यकुंड मंदिर पहुंचेगी। कल ठीक 1 बजे यात्रा प्रारंभ होगी और उससे पूर्व हमारे जो यहाँ पर इसमें सहयोग करने वाले मुख्य यजमान हैं उन सब का देह शुद्धि, पंचांग शुद्धि, पंचांग पूजन इत्यादि कर्म पहले होगा। चूंकि देवो भूत्वा देवान यजेत, पहले देवता बनना पड़ता है। किसी भी कर्म को संपादित करने के लिए शुद्धि की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको हमारे यहाँ प्रायश्चित कर्म कहा जाता है, देह शुद्धि कहा जाता है। तो पहले प्रायश्चित कर्म होगा, देह शुद्धि होगी। उसके लिए एक मुख्य यजमान हमने जो 100 कुंडीय महाचंडी महायज्ञ, इसमें लगभग 100 यजमान बनेंगे। इधर श्रीमद् भागवत का विशिष्ट कर्म होगा, उसमें यजमान बनेंगे। तो उसका जो मुख्य दायित्व तो आ रहा है हमारे उद्योगपति श्री विमल जी जैन, जो इसके मुख्य यजमान होने जा रहे हैं। इधर श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान हमारे श्री विनोद जी गोलचा वो होने जा रहे हैं। और हमारे भाई श्री अमित जी ढिलकी वाला हैं, हमारे अग्रवाल जी हैं, हमारे भाई हैं, अन्य बहुत सारे शताधिक यजमान जिनके तन मन धन के सहयोग से इस अभूतपूर्व आयोजन को हम संपादित करने जा रहे हैं। ऐसा विलक्षण ये कार्यक्रम की एक रूपरेखा, चूँकि हमारे बम्बई में इस प्रकार के कई कार्यक्रम हुए, तो 2 कार्यक्रम में हमारे श्री शिव कुमार चांडक जी इनके निर्देशन में भी वहाँ यहाँ कार्यक्रम हुआ। और अजस्र शक्ति के माध्यम से हम सब लोग तन से मन से धन से सहयोग करके इस कार्यक्रम का हम सब लोग आनंद लेंगे। को हमारी एक ही सब लोगों से प्रार्थना है कि शारीरिक मानसिक आर्थिक व्यापारिक संकट की निवृत्ति यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा से हुआ करती है। इसलिए परिक्रमा करने में हमको किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी है। 108 परिक्रमा प्रत्येक प्राणी यदि करेगा तो उसका कल्याण आध्यात्मिक स्थिति से आदि भौतिक स्थिति से होगा ही होगा। तो ये सब विलक्षणता इसलिए आप लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि वर्तमान समय बहुत अच्छा नहीं है। ये समय 2023 तक चलने वाला है। जैसा आप 1.5-2 साल पहले से भोगते आ रहे हैं, ये समय और आगामी समय तक चलने वाला है, परंतु उसकी निवृत्ति इसी प्रकार की आध्यात्मिक क्रांति के माध्यम से उसका निदान हुआ करता है। संपूर्ण दुनिया कह रही थी अक्टूबर में कोरोना आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा। क्या स्थिति है? भगवान की बड़ी कृपा है। हम सब लोग मिलकर के समवेत होकर के भगवती को जब 1 करोड़ आहुति खिलाएंगे, उनको भोजन खिलाएंगे, भगवती संतुष्ट हो जाएगी। जब भगवती संतुष्ट होगी तो अपने अनंत हाथों से हम लोगों को आशीर्वाद देगी। जब देवताओं के ऊपर संकट आता है, जब ये क्यों आता है? ये इसलिए संकट आता है, हम लोगों के पाप ही भगवती को मजबूर कर दिया करते हैं थप्पड़ मारने के लिए, इस प्रकार के कष्ट को देने के लिए। तो ये हम लोगों के द्वारा किए गए पापों का परिणाम ही कोरोना महामारी है। इस कोरोना महामारी से बचने के लिए, अनेक प्रकार की शांति प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की आध्यात्मिक क्रांति भगवती राजराजेश्वरी 100 कुंडों में 100 मुखों से 1 करोड़ आहुति जब स्वीकार करेंगे, आप लोगों का जो नूर समाप्त हो गया है वो नूर पुनः स्थापित हो जाएगा। देश की समृद्धि बढ़ने लग जाएगी, देश का गौरव बढ़ने लग जाएगा। देश का गौरव ही हम लोगों की संस्कृति है। और जो प्राचीन संस्कृति है, जो तिरस्कार भौतिकवादी लोग गाली देने लग गए थे, मंत्रों के अंदर शक्ति नहीं है, वेदों में पुराणों में कुछ नहीं है, मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं है, ये सब चीजें नहीं। अर्थात वेदों में शक्ति पहले भी थी, आज भी है, लाखों वर्षों के बाद भी रहेगी। वो शक्ति को बनाने वाले हम नहीं, अपितु कण कण के अंदर विद्यमान रहने वाले जो परमपिता परमेश्वर हैं, जो सर्वत्र व्यापक हैं, वो सकल कामनाओं को पूर्ण करके हम सब लोगों के संकट को निवृत्त कर सकेंगे। ये संदेश आप सब लोगों तक पहुंचाना है। और हम पुनः एक बार सब लोगों से निवेदन करते हैं कि ये ऐतिहासिक यात्रा भी होने जा रही है। हम सब लोग उसमें सम्मिलित होकर के, यात्रा में सम्मिलित होकर के, महाराज तुलसी शोभा यात्रा जो प्रथम बार किसी ने सुना भी नहीं होगा, यहाँ तुलसी शोभा यात्रा भी हुआ करती है। लेकिन तुलसी शोभा यात्रा क्यों रखी? बाबा जी पागल नहीं है।
वर्तमान समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा, प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। उस प्रदूषण को उन्मुक्त करने के लिए, रोकने के लिए तुलसी जी की शोभा यात्रा। जहां तुलसी जी हुआ करती हैं उसके आसपास तक कोई कीट भी वहां नहीं निवास करता, रोग नहीं फैल सकता। इसलिए इस निवृत्ति के लिए तुलसी जी की जब 25 असंख्य संख्या में जब हमारी यात्रा निकलेगी तो हम सब लोगों को लाभ मिल सकेगा। शंख की ध्वनि बड़ी पवित्र हुआ करती है, तो शंख की ध्वनि से स्थान पुलकित हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ऊपर से देवता लोग भी देखेंगे, अरे भाई ये यमुना नगर कोई साधारण नहीं है। संपूर्ण विश्व की दृष्टि में भारतवर्ष हुआ करता है। भारतवर्ष की दृष्टि में कल का जो दिन होगा संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा दिन होगा। वो इसलिए होगा कि कहीं नहीं, पूरे विश्व में आप देख लीजिएगा, कहीं इतना बड़ा ऐतिहासिक अलौकिक शास्त्रीय विधि के अनुसार कहीं कर्म संपादित नहीं हो रहा होगा, तो वो संपादित करने वाला एक अमादलपुर गांव में ये प्राचीन सूर्य कुंड मंदिर होगा। इसलिए हम सब लोग इस यात्रा में सम्मिलित होकर के ये 8 दिवसीय चलने वाले इस कार्यक्रम की परिक्रमा करके तन से, मन से, जैसा जिससे सहयोग हो सके, सद्भाव बन सके, वैसा सद्भाव बना करके इसका आनंद प्राप्त कर सकें। चूंकि यमुना नगर कोई साधारण नहीं है, यमुना मैया यहाँ पर पुलकित हो रही हैं। या तो भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के किनारे आनंद लिया था, या फिर आप लोग इसका महा आनंद लेने के लिए सम्मिलित हो रहे हैं। ये सत्युग का कर्म है। भले ही कलयुग चल रहा हो, परंतु इस कलयुग में ये सत्युग का कर्म हम लोग करने जा रहे हैं। जो भी इसमें तन से, मन से, धन से जिस प्रकार से सहयोग करने जा रहे हैं वो अभूतपूर्व सौभाग्यशाली हैं। उनका सौभाग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त हो, हम सभी लोग पुनः सम्मिलित हों। हर हर महादेव।